एक सत्संग तो बारमुखी है, एक सत्संग अंतर्मुखी है। बारमुखी सत्संग वो है जो ये हो रहा है इसमें, गाना बजाना, समझाना, कोई उदाहरण देकर के एक बात समझानी, इस तरह से ये तो है बारीमुखी। अंतर्मुखी सत्संग वो है जो निरंतर माला घट में फिरे दिन रात। तो कहता है उस परमात्मा को कैसे पाया जाता है? संत सतगुरु कहते हैं अगर परमात्मा की तरफ में आप एक कदम बढ़ाओगे तो परमात्मा तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। कैसे? रास्ते में बच्चा जा रहा है छोटा, उसकी माँ पीछे से आवाज देती है, अरे भैया आजा आजा, बच्चा तेरे को कोई पशु मार देगा। यानी बच्चे को चिंता नहीं है, उसकी माँ को चिंता है कि ये कहीं मारे नहीं जाए। इसी तरह से जीव परमात्मा के घर में जाना चाहता है, सत्संगी जीव, तो उसकी चिंता सतगुरुदाता को है। कैसे? उसको खुद ही परमात्मा बुला रहा है। आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, मुर्शिदे कामिल से मिल सदक सबूरी शेत की, तो देगा तुझे फहम अल्लाह अकबर में जाने के लिए। कहता है कि परमात्मा तेरे को खुद को बुला रहा है। आ रही दूर से सदा, तो उस परमात्मा के घर से आवाज आ रही है, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। परमात्मा तेरे को दूर से खुद बुला रहा है। आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, मुर्शिदे कामिल से मिल। पूर्ण संत सतगुरु, मुर्शिद राम सतगुरु का है, कामिल राम पूर्ण संत सतगुरु। पूर्ण सतगुरु को मण को 2 मण को नहीं, 5-7 मण को नहीं, तो परमात्मा के घर का भेदी है। मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्दक से मुरी से तकी, वो दो जगह तुझे फहम अल्लाह अकबर जाने के लिए। उस परमात्मा के घर में जाने के लिए वो तेरे को रास्ता बताएगा। एक महात्मा जो था उसने विद्याधर जी को कह दी कि ये परसमणि है, एक डिब्बी दे दी इसको, और तू जिसको लोहे को टच कर देगा तो सोना बढ़ जाएगा। विद्याधर जी देखिए ठीक है, एक वो लाख कोशिश कर ली, वह जो डिब्बी थी ना उसमें गड़बड़ थी, लोहे की गिट्टी थी, उसके बाहर के एक पतली सी कागज की झिल्ली थी। मैंने को भाई बोलने तो श्री राम जी 60 साल हो गए सिर फोड़ता परमात्मा को मिलो, ये बात हुई। तो बता रहा है महात्मा जी कि वो सोना उस लोहे की गिट्टी से क्यों नहीं बढ़ा, उसके चारों तरफ कागज की झिल्ली थी। अब वह झिल्ली हटा करके अगर उसको लोहे को टच करता तो सोना बढ़ जाता। इस तरह से हमारी आत्मा परमात्मा का शुद्ध आत्मा से ध्यान करे तो उसको जरूर मिलता है। तो कहता है एक साहूकार जो था, बढ़िया नगर सेठ था, बड़ा जबरदस्त, और उसके जोरों से काम चल रहा था। नौकर चाकर चपरासी, कोई कुछ करे कोई कुछ करे, लेकिन बड़ा कबीर साहब को पकड़ता था। कबीर साहब जाके और सेठ को बोले, सेठ जी आपके कान में एक सच दी गल दसी है। तो सेठ जी तेरे को एक सच्ची बात बतानी है। अरे कौन है, इसको हटाओ हटाओ हटाओ, कौन है? चला जाता है। दूसरे दिन महात्मा जी फिर जाते हैं, सेठ जी हाँ तेरे को कान में एक सच दी गल दसनी है, एक सच्ची बात कहनी है। अरे तू कोई फकीर है, कोई मंगता है, कोई भिखारी है, क्या है तू? क्यों पीछा कर रहा है? मारो इसके धक्के, निकाल देते हैं। महात्मा जी फिर चले जाते हैं। तीसरे दिन फिर आता है, तीसरे दिन फिर महात्मा जी जाते हैं, सेठ जी क्या आपके कान में सच दी गल दसनी है, तेरे कान में एक सच्ची बात कहनी है, बता। अरे बोले फकीर है कोई बैठा, उसको धक्का डॉक्टर बोले ऐसी मार मारो ये उठ ना सके, चला जाता है। कुछ दिन हो गए महात्मा जी अपने आश्रम सत्संगों में रम गए, वो बात को भूल गए। अब वो सेठ जी जो था उसका अंतम हो गया।
कुछ दिन बाद महात्मा जी आए। अरे बोले भाई वो साहूकार कहाँ गया? बोले जो तो परमात्मा का तारा हो गया तरह की। अब कुछ दिन बाद संतों का लश्कर चल रहा था। शेख फरीद, कबीर साहब और बहुत सारे साधु कई सत्संग में जा रहे थे, श्री राम जी के भंडारे में जा रहे थे। रास्ते में एक बैल जो था गाड़ी के जोड़े हुआ था, उसमें जब सामान ज्यादा था, बैल से गाड़ी खींची नहीं गई, वो बैठ गया। उस पर उसके मालिक डंडे बसा रहे और जनता उसके बाहर फिर रही। अब वो उसमें लाठी बरसा रहा है, डंडे बरसा रहा है, उठ नहीं रहा। कबीर साहब बोले रही ये क्या मामला भाई? बोला जी चल के देखते हैं। उसके पास में गया, कबीर साहब ने देखा हो ये कौन बदकिस्मत रूह है? ये महाराज ये तो वही सेठ है जो लोगों को आपके धक्का मार के निकालता था, ये करता था। ये आदत है इसकी। महात्मा जी उसके कान में उखाड़ लगे, अरे आदमी इन तो खड़ा हो जा, इस डंडा से लाक्षा से बच जाओ। जरा वो खड़े होकर चाल पड़ो। महात्मा जी अपने रास्ते चले। अब लोग खड़े लगे, या की बात हुई भाई? ये मोटा बड़ा के कान में क्या कहेगा? अरे ये खड़े होकर चाल पड़ो। तो फिर उसको तेली को बेच देता है, तेली उसको कोले चलाता है, फिर उसका तब जाता है। तो कहता है बैल बड़ा हजम जूता ले गाड़ी में दिन तेलू के खोल जूता पुनः कसाई दिन। फिर कहता है कि कुछ करवा मांस कटा बोटी बिकी, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नकार कुछ कर बाकी रहे तिस पर पड़ती मार। तो तेली के बैल काम कर नहीं रहा, सही बेच दिया। कैसे उसको काटे मांस बेच के और पैसे खाए उसको। वो चमड़ा तो था उसको लेके उसकी नकार बनवा ली। ये मेले में वो नगारो बांटे और ऊपर दरादर जो है जो कर्म बाकी रहेगा बदरादर। तो भाइयों परमात्मा की भक्ति इस वास्ते करी जाती है कि एक जम के लठा से बच जाना। इसलिए कहता है सत्संग दो प्रकार के, ये गाना बजाना है तो उनको समझाना है, और अंतर्मुखी सत्संग है ना वो निरंतर माला घट में फिर दे रहा है, वो माला हर वक्त हर समय चल रही है। तो सत्संग का महत्व बड़ा जबरदस्त है, कोई जानता नहीं होगा, लेकिन हमने अपने गुरुजी से सुना है कि सत्संग की एक घड़ी आदि की बुनियाद तुलसी संगत कांत की तो कटे को टकरा। अगर 6 मिनट भी सच्ची आत्मा से सत्संग में बैठ गया और उसने परमात्मा से ध्यान लगाया तो उसके काम आएगी। अब वो कुछ दिन बाद और एक साधु के साथ बोलिया, साधु स्टेशन पर जा रहा है, उसके साथ देखे भाई महात्मा की 2-4 बात सुनेंगे ज्ञान की और इससे बातचीत करेंगे। महात्मा जी करके नजदीक हो लिया और उसका बिस्तर तो अपने कंधे पर ले लिया। दोनों बातचीत करते चले गए। स्टेशन के नजदीक है, महात्मा ने अपनी कमर खोली और वो उस पर लेट गया और वो चौधरी की मुट्ठी चप्पी करे बैठे क्योंकि श्याम लागू। थोड़ी देर में गाड़ी सीटी दी। महात्मा जी बोले बेटी आगे भी बहुत जा रहा हूँ। चौधरी शोर बोले महाराज जी जाओ तो जा ही हो, क्या बना। चलते चलते महात्मा देखी इसको कुछ बात बता के चले। बोले चौधरी, बोले हाँ तेरी तो भाई उम्र थोड़ी है। बोले महाराज थोड़ी है तो थोड़ी है, बता क्या करूं। कुछ भी नहीं। साधु अपने रास्ते निकल गया, चौधरी अपने घर आ गया। थोड़े दिन में उसका अंतम हो गया। उसको पकड़ के हम किधर चले जाते हैं, धर्मदास के दरबार में पेश करते हैं। तो वहां पूछा जाता है
धर्मराज पूछता है कि भाई देखो इसका कोई लेखा जोखा। तो हमारे नित्यानंद जी का बड़ा बड़ा बाबू जी था ना कलरक, वो बोले महाराज यो गोर कुंभ इन कोई काम भलो करे आपकी जिंदगी में। इनके तो ऊँटांगा पूछ पकड़े आर के बोलता पूछ पड़े यार बाया ये सांप क्यों रहा मेरे, वो लोग काम को नहीं करे। अरे भाई ठीक से देखो ये महाराज ये तो कोई ठीक से काम को नहीं करे। तो मालूम होता पर को विद्वान कदर को मैंने यूडीसी कहे, वो बोले साहब इसने 1 घंटे एक साधु की सेवा करी है, ये इसका पुण्य फल है। जना चौधरी का काम खड़ा होगा, ये बोले क्यों तो कर लो है। बोलो देखो, बोलो महाराज इसने 1 घंटे एक साधु की सेवा करी है और साधु का सत्संग सुना है, 1 घंटे का इसका पुण्य फल है। हाँ तो धर्मराज बोल भाई चौधरी 1 घंटे का पुण्य फल है तेरा, पहले भुगतना चाहता है कि बाद में तू जाट तो तुरंत बुद्धि हुआ है। बोले महाराज मन तुम ठीक भेजते, उन्होंने नित्यानंद जी महाराज को भेजते मन तो जाओ ठीक है 1 घंटे तो पहले हो जाएगा पाछा हो। इब धर्मराज ने कहा है उसको बुलाओ। बोले महाराज वो बुलाओ। अरे बोले कैसे नहीं आएगा, उसका घंटा भरा होगा। बोलो महाराज घंटों को तेरा फूफा का 2 घंटा होगा, इब आओगे तो ना कहोगे तो भेज दे 4 घंटा हो जाए। तो देखो सत्संग की 6 मिनट और मौत के मुंह से वापिस निकाल लिया। तो इसलिए सत्संग का बड़ा माध्यम है, सत्संगों में जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग गुणना चाहिए। गुण देना मतलब ये के गाँव है, केक है, ये राग नहीं है, ये मन को रिझाना नहीं है, ये मन की जड़ काटने का गाना है। इससे मन की जड़ें कटती हैं और मन स्थिर हो जाता है, फिर भजन में बैठते हैं आराम से। हाँ भाई वो हेलो हाँ दे रहा 1 बजे हो सवरन दे दान सोचन श्रीमान जी सोचन जी जो है धौलपुर से सोचन जी गुरु महाराज के चरणों में पहुंचने का कष्ट करें।